हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज अपन अपनी क्लास नंबर 3 पे चल रहे हैं और ये 3rd क्लास अपनी होगी फ्रेजल वर्ब्स की। कुछ लोगों ने पहले और दूसरे वीडियो देखे होंगे। आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे, क्योंकि वो वीडियो सारे के सारे किस पे थे? फ्रेजल वर्ब्स। और वो भी कौन सी फ्रेजल वर्ब? वो फ्रेजल वर्ब्स जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कुछ उन फ्रेजल वर्ब्स की जो बनती हैं लुक से। देखो, लुक का अर्थ और होता है, लुक का अर्थ तो क्या होता है और होता है। बट अभी अगर मैं आपको बताऊं फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, फ्रेजल वर्ब होती क्या है, तो आपने अगर देखा हो तो फ्रेजल वर्ब्स को मैंने ऑलरेडी बताया फ्रेजल वर्ब होती क्या है। फिर भी कुछ लोग ऐसे मान लो जिन्होंने पहले 2 वीडियो नहीं देखे, वो जान ले फ्रेजल वर्ब क्या होती है। जब क्या होती है कोई भी वर्ब, उसके अंदर अपन किसको ऐड करेंगे? प्रीपोजिशन को। वर्ब के अंदर ऐड कर दिया अपन प्रीपोजिशन को। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। जब वर्ब और प्रीपोजिशन का मेल होता है वही क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? वर्ब को किसके साथ मिलाना होगा? प्रीपोजिशन के साथ। और वही क्या बनेगा? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट पे। अब अपन बात करें किसकी? लुक की। तो लुक का अर्थ क्या होता है? देखना। लुक का अर्थ क्या होता है? देखना। ठीक है, किसको देखना? किसी भी चीज को देखना नहीं। चलो आज अपन आपको पहले तो देखने वाली वोकेब सिखाते हैं ना। लुक का अर्थ भी भैया क्या होता है? देखना। सी का अर्थ भी भैया क्या होता है? देखना। फिर होता है वॉच। वॉच का अर्थ भी भैया क्या होता है? देखना। बीहोल्ड। बीहोल्ड का अर्थ भी क्या होता है? देखना। फिर इसके बाद एक और होता है अपना गेज। गेज का अर्थ भी होता है देखना। स्टेयर का अर्थ भी होता है देखना। और एक अपना होता है पीप। पीप का अर्थ भी होता है देखना। अब अपने देखने इतने सारे हैं। अब लुक का देखो क्या होता है। लुक को बोलेंगे, लुक कौन सा देखना होता है? जब आप इंटेंशनली, इंटेंशनली यानी फुल कंसंट्रेशन के साथ किसी चीज को देखते हैं। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, अचानक आपने देखा कि 2 लोग लड़ रहे हैं, तब क्या? और देख भाई लड़े। तो आपने खुद तो देखा, किसी और को और दिखाया, तो पूरा ध्यान किसी पे देखना, मतलब लुक। सी का मतलब क्या होता है? जैसे अपन रास्ते पे, जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक मुझे बहुत सारी चीजें दिखी जिस चीज को मैं देखना नहीं चाहता, फिर भी मेरे को दिखती है ना, कि कहीं कीचड़ आया, कहीं लोग मिले, कहीं आते जाते मिले, तो वो क्या होता है? सी। बिना किसी कोई आपने इसमें मेहनत नहीं की, बस आपने आके खोली, आपको दिख गया सी। वो होता है कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए विथ फुल कंसंट्रेशन किसी चीज को देखना, सब कुछ को भूल भाल के, है ना, कुछ समय के लिए। जैसे मूवी, मूवी देखते हो तो मूवी में आपको ये तक पता है कि उस एक्टर ने ये क्या डायलॉग बोला था, उसने कटिंग तेरे नाम थी या मेरे नाम। क्यों पता है? कि उसमें आपने हर एक चीज उसकी नोटिस की। वो होता है वॉच। पूरे ध्यान से उसके अंदर उस चीज, उस लाइफ को ही जी लेना 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, वो होता है वॉच। बीहोल्ड। बीहोल्ड का अर्थ क्या होता है? किसी को निहारना, बड़े प्रेम से निहारना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको निहारते हैं ना, कि वाह वो जो ब्लू आईज है ना, तो अब वो क्या होता है? किसी को निहारना। जैसे आप ताजमहल जाएंगे तो ताजमहल की ब्यूटी को आप निहारेंगे, वो क्या होता है? बीहोल्ड। छोटा बच्चा होता है, आप उसको निहारते हैं ना, ओली बुल्ली ऐसे गाल खींच के, वो होता है निहारना। तो बीहोल्ड का होता है किसी भी सुंदर चीज को निहारना, उसकी तारीफ करना, है ना। एक होता है गेज। गेज जो आप करते रहते हैं, किसी को घूरना, नहीं चालू हो जाते आप किसी को देखते बोलते देख 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 देख, तो क्या होता है? गेज, किसी भी चीज को घूरना पर्टिकुलरली। स्टेयर का अर्थ भी होता है घूरना। और पीप का अर्थ होता है ताक झांक करना। जो चोर देखता है ना, इधर उधर, इधर देख लिया उधर देख लिया, वो होता है ताक झांक करना। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनका अर्थ क्या होता है? सबका देखना। और इन्हीं देखने में आज अपन किसको देखेंगे? अपने के लिए लुक को देखेंगे ना। लुक के साथ साथ मैंने आपको कितना देखना बता दिया ना। और जो लड़का लड़की को देखता है जैसे शादी के लिए, वो देखना इसमें इंक्लूड नहीं होता है ना। अब इसके कुछ वर्ब्स लुक अपन आज पढ़ने जा रहे हैं ना। लुक पढ़ने से पहले देयर इज अ कोटेशन बिफोर यू, दैट इज कि देखो, एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम फॉर इट, सो इवन इफ यू ट्राई हार्ड यू कांट हैव इट, सो वेट फॉर योर राइट टाइम। Sometime when we are living our life, there are 2 conditions. First, whether live it or face it. The choice is always yours. In this case, it depends on you
how you deal with the situations, because life is a one-sided road and problems are speed breakers. How you deal with them, this is your art, because problems are part of life and how you deal with them, that's the art of life. Then you must have the art of life, and if you have art of life, it will be the best gift that you got from the God, because God is omnipresent and the God is also in you, man. Just focus on your God and focus on your goal. चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन अपनी इस पे, लुक। लुक का अपन बात कर चुके हैं। लुक से पहले बनाया लुक इनटू। लुक के अंदर मैंने क्या जोड़ा, इनटू को जोड़ा। लुक एक क्या होता है भैया, लुक एक वर्ब होता है। लुक के अंदर अपने क्या जोड़ा, इनटू। जैसे लुक के अंदर इनटू जुड़ा तो क्या बना, एक फ्रेजल वर्ब बन गई, और जिसका अर्थ क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट करना या जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना, हिंदी में कोई मात्रा इधर उधर हो जाए वो देख लेना आप, है ना। मेरे हिसाब से जांच ऐसे ही लिखते हैं, है ना। जांच पड़ताल करना है किसी चीज़ के बारे में, बारीकी से छानबीन करना। जैसे पुलिस वाले केस के बारे में देख रहे हैं, जैसे कई बार पापा करते हैं ना, तेरा फ़ोन दिखा, तेरे फ़ोन में किसका फ़ोन आया, नहीं, दैट टाइम योर फादर इज लुकिंग इनटू योर फ़ोन। तुम्हारे पापा उस फ़ोन की जांच पड़ताल कर रहे हैं ना। किसी भी चीज़ को जांचना क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना क्या होता है, लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट का एक भाई होता है इंटरोगेट करना। इंटरोगेट करना, देखो इन्वेस्टिगेट और इंटरोगेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ये तो किसी से पूछ, है ना, किसी चीज़ के बारे में छानबीन करना, और ये पूछताछ करना। छानबीन कैसे करना, एक तो कल को आप बिना बताए उसके पीछे से जासूसी करवा रहे हो, कहाँ है क्या नहीं कर रहा है ना। जैसे सपोज करो आप हो, अगर आप हो, आपके पीछे खुद आपके पापा हैं, कोचिंग में संभालें, कोचिंग में आपका रिजल्ट देखें, तो ये तो क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। और वही पापा आपको बैठाएं, बोल भाई काल घटे हो, तो दैट्स द इंटरोगेट करना, किसी भी चीज से पूछताछ करना। और इससे एक वर्ड बनता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, और इसी से फिर एक वर्ड बनता है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन, इनमें से एक नाउन है, एक वर्ब और एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इंटरोगेट होता है पूछताछ करना किसी पर्टिकुलर इंसान से, इन्वेस्टिगेट होता है किसी की जांच पड़ताल करना, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने इस पे, तो आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, फ्रेजल वर्ब्स याद करेंगे सबसे शानदार तरीका, आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करिए। जैसे एक सेंटेंस मैंने बताया है, तो एक सेंटेंस आप लिखिए। ऐसे प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको जरूर इस चीज़ का फायदा मिलेगा। बिना प्रैक्टिस फ्रेजल वर्ब आप सीख जाएं तो मुझे बता देना कि मैं सीख गया भैया ना। तो इन्वेस्टिगेट, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। अब पुलिस क्या करे, लुक्ड इनटू का अर्थ क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोई मैटर हो गया तो बातचीत हो गई, तो पुलिस क्या करे, उसका लुक इनटू। जैसे मैं बोलूं, माई फादर इज लुकिंग इनटू माई फोन, कि पापा मेरे फोन के अंदर क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि भैया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। दैट्स द लुक इनटू, यानी किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। फर्स्ट क्लियर। नेक्स्ट, लुक अप टू रेस्पेक्ट। लुक अप टू यानी किसी को सम्मान देना, किसी को इज्जत देना, किसी को प्रेम देना ना, किसी को मान सम्मान देना ना, ठीक है। ही रियली लुक्स अप टू हिज ओल्डर ब्रदर, कि वो क्या करता है, अपने बड़े भाई का क्या करता है, मान सम्मान करता है, इज्जत देता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स को सम्मान करते हैं, आप अपने गुरुओं को सम्मान करते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स को इज्जत दे रहे हैं, वो क्या होता है, लुक अप टू। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने पापा की इज्जत करता हूं, तो आई लुक अप टू माई फादर, कि मैं अपने पापा की इज्जत करता हूं। और मैं बोलूं मैं अपने काम की इज्जत करता हूं, तो आई लुक अप टू माई वर्क, है ना। मैं स्टूडेंट्स की इज्जत करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स की डेडिकेशन की इज्जत करता हूँ जो इस टाइम पर भी क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या बोला, आई लुक अप टू माई स्टूडेंट्स डेडिकेशन। तो मतलब कोई भी ऐसी आप इसे सेंटेंस बनाइए और बनाइए। जैसे आप बोलो कि मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं की इज्जत करता हूँ। बहुत बार बोलते हैं ना आप कि मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, बहुत बार बोलते हैं अपनी सेंटेंस। आई लुक अप टू योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। लुक अप टू का अर्थ होगा रेस्पेक्ट करना। एक इंग्लिश स्पोकन के भी ये सेंटेंस है, अगर आप फ्रेजल वर्ब्स के साथ इंग्लिश बोलते हैं तो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव, है ना, बड़ी अट्रैक्टिव आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, लुक टू,
टू कंसिडर समथिंग एंड थिंक अबाउट हाउ टू मेक इट बेटर। किसी चीज के बारे में सोचना, विचार करना, मंत्र करना, और उस चीज के बारे में सोच समझ के सोचना इसको और ज्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, वो क्या होता है, लुक टू। जैसे सपोज करो ये पेन है, ये अपने बनाया है सबने मिलके, बनाने के बाद हमने इसके बारे में और सोचा कि यार ये तो हमने बनाया, क्या हम इससे और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। या आपने पढ़ाई की, आपने दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, आपको लगा कि यार थोड़ा कम रहा है, अगली बार इसका रिजल्ट आएगी मजा आ जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, लुक टू। तो देखो, व्हेन वी नीड टू लुक टू वेज ऑफ इंप्रूविंग आवर मार्केटिंग, कि हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज पे ध्यान देके बेटर करना पड़ेगा, अपने मार्केटिंग के जो व्यूज है, मतलब लुक टू का अर्थ है ध्यान देकर सुधारना, ध्यान देकर सुधारना, देकर सुधारना, सुधारना, ध्यान देकर सुधारना क्या होता है, लुक टू, ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट, हाँ, लुक के साथ क्या आता है, एट प्रीपोजिशन है, ये फिक्स प्रीपोजिशन भी आता है कि देखने के सेंस में बात हो देखने की, उस कंडीशन में लुक के साथ एक ही प्रीपोजिशन आएगा, वो क्या, एट होता है, लुक एट। तो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तो आई एम लुकिंग एट यू, मैं किसको देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट यू, वो किसी और को देख रहा है, ही इज लुकिंग एट समवन। देखने के सेंस में अगर लुक आ रहा है तो क्या आएगा, लुक के साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। दे वर लुकिंग एट ईच अदर एंड स्माइलिंग, है ना, वो एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे ना, एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराना, तो वो क्या होगा, लुक एट, ठीक है। नेक्स्ट, लुक ओवर और लुक थ्रू। लुक ओवर या लुक थ्रू का अर्थ एग्जामिन करना, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में क्या करना, एग्जामिन करना, या किसी भी चीज के बारे में और डिटेल से उसको अध्ययन करना, उस चीज का और ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको जानना, दैट्स द लुक ओवर। जैसे वी लुक्ड ओवर द हाउस अगेन बिफोर वी डिसाइडेड टू रेंट इट, कि हमने क्या किया, उस घर के बारे में और जांचा, और समझा, और सुना, और उसके बारे में जानने की कोशिश की, क्या करने से पहले, उसको एग्जामिन करने से पहले। किसको एग्जामिन करने से पहले, एग्जामिन किसको किया मैंने, घर को एग्जामिन किया, क्या करने से पहले, रेंट पे लेने से पहले। भाई आज आप कोई भी चीज है, कहीं भी घर खरीद रहे हो आप या रेंट पे ले रहे हो, तो आप 50 बार सोचोगे ना, घर कैसा है, इसका मालिक कैसा है, इसका पड़ोसी कैसा होगा, क्या ये हमारे लायक घर है, क्या अपने यहाँ रह सकते हैं, क्या अपने यहाँ नहीं रह सकते, ये ऐसी 50 चीजों के बारे में हम सोचते हैं, तो वही क्या हो गया, अपना लुक ओवर। कैन यू लुक थ्रू योर नोट्स, लुक थ्रू भी क्या होता है, एग्जामिन करना, एंड डिसाइड विच सॉल्यूशन इज बेस्ट, क्या तुम अपने नोट्स के और देख सकते हो और देखकर मुझे बताओगे कि कौन सा सॉल्यूशन में से बेटर है ना। जैसे मैं अपने नोट्सों को एग्जामिन कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग ओवर माई नोट्स, ठीक है। जैसे कोई बोले यार क्या कर रहा है, अरे मैं यार पेन को देख रहा था, पेन में क्या है, आई एम लुकिंग ओवर द पेन, मैं किसको देख रहा हूँ, मैं पेन को देख रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ को देखना क्या होता है, लुकिंग ओवर। देखिए फिर से मैं आपको वही कहूँगा, आपको अगर सीखना है तो सीखने के लिए एक ही चीज़ जरूरी है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस अभी भी आपकी दिख नहीं रही है कुछ लोगों में, एक दो को छोड़ के। तो कमेंट्स में आपके आंसर जरूर आए, कमेंट्स के अंदर आपके आंसर के साथ साथ देखिए एक सेंटेंस बना के भेजो कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा भैया। लुक फॉर, लुक फॉर होता है सर्च करना, तलाश करना, तलाश करना, तलाश करना, किसी भी चीज को तलाश करना, जो या तो क्या हो, छुपा हो या खो गया हो, है ना। वो गाना नहीं कि दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, कोई जरा ढूंढ के उससे लाए, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, लुक फॉर। कोई चीज जो खो गई हो या कोई चीज जो छुपा दी हो किसी ने, उसको ढूंढना क्या होता है, लुक फॉर, है ना। कोई जॉब को ढूंढना तब भी क्या होता है, लुक फॉर। जैसे मैं आजकल यार जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। कौन सी जॉब ढूंढ रहे हो, टीचर की, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब ऑफ टीचर। तो लुक फॉर हो गया किसी चीज को तलाश करना, किसी भी चीज के बारे में और ज्यादा ढूंढना है और ज्यादा जानना। अब देखो ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक, वो क्या कर रहा था, वो अपनी बुक को ढूंढ रहा था। जैसे सपोज करो आपकी बुक है, कई बार खो जाती है, क्योंकि बुक तो होती रहती है ना, बुक का अपन कहाँ ध्यान रखते हैं ना, अपने पास तो ध्यान रखने के लिए और सारी चीजें। तो बुक है वो खो गई, उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं, तो हो गया लुकिंग फॉर। फिर मैंने कहा वो जॉब ढूंढ रहा है, वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, वो एक नई जॉब ढूंढ रहा है। मतलब जॉब या तो है उसके सामने नहीं है तभी तो ढूंढ रहा है। भाई मेरे सामने कोई चीज है, मैं इसको ढूंढूंगा थोड़ी, मैं उसको ढूंढूंगा जो मेरे सामने ना हो, है ना।
जैसे घर वाले आज आपके लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा, लुकिंग फॉर होगा, क्योंकि लड़का वो सामने नहीं है ना, लड़की वो, तो वो ढूंढना क्या होगा, लुक फॉर। ठीक है, क्लियर। जैसे कोई इंसान बेरोजगार होता है ना, उसके लिए एक नया वर्ड है बिटवीन द जॉब्स। जैसे मैं आपको कहूँ आप बेरोजगार हो, आपको बुरा लगेगा ना, बिटवीन, उसकी जगह एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में बोल दे बिटवीन द जॉब्स। आप क्या बोलेंगे, बिटवीन द जॉब्स, कि मैं आजकल बेरोजगार हूँ, तो आई एम बिटवीन द जॉब्स नाउअडेज, ये बोल सकते हो ना। क्योंकि किसी को बोले कि तू मोटा है तो उसको बुरा लग जाता है कि तू मेरे को मोटा कैसे कहा, पतला है तो पतला मत कहो उसको ना। तो उसके लिए एक नया वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल के उनको अच्छा बना देते हैं। जैसे कोई इंसान को बुढ़ा है, बोले भाई साहब बुढ़े हो गए तुम, नहीं, उसको आप बोलो सीनियर सिटीजन, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से अगर आपको किसी को बोलना हो कि आप बेरोजगार हैं, तो आप बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड ना बोल के उसको बोल दो यू आर बिटवीन द जॉब्स, बिटवीन द जॉब। तो लुक फॉर क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, लुक अप इम्प्रूव। लुक अप का अर्थ क्या होता है भैया, इम्प्रूव करना, किसी चीज को सुधार करना। लुक अप का अर्थ क्या होगा, सुधार करना। ठीक है, द वेदर लुक्स मच नाइसर, जो वेदर है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा मच नाइसर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट वीक, अगले वीक, थिंग्स आर लुकिंग अप, लग रहा है कि चीजें इंप्रूव हो रही है। ये सपोज करो अभी कितनी खतरनाक ठंड हो रही है अपने यहाँ शेखावटी बेल्ट में, और शेखावटी क्या पूरा इंडिया आज के टाइम तो ठंड से जूझ रहा होगा। तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर अगर आप किसी चीज को इंप्रूव करते हैं, मतलब सपोज करो अभी जो बारिश है आ रही है, और बारिश आते आते इतनी हालात खराब हो गई कि आप बोलोगे इस तो काम चलेगा नहीं, तो फिर जैसे बादल छटे तो आपने कहा यार अब की बार थोड़ा मौसम सुधर रहा है। तो लुक अप क्या होता है, किसी चीज को सुधार करना, किसी चीज में इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट, लुक डाउन और लुक अपॉन, किसी की बेइज्जती करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी की भी इंसल्ट करना क्या होता है, लुक डाउन। और लुक डाउन का अर्थ है इंसल्ट करना या किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, है ना, किसी को नीचा दिखाना। अपन कई बार जैसे 5-7 दोस्त हो जाते तो एक की बेइज्जती तो करते हैं ना भाई। जैसे 5 दोस्त एक साथ हुए तो 5 दोस्तों ने मिलके अगर एक की टांग नहीं खींची तो हुआ क्या, वो ऐसा दोस्त है ही नहीं। बट अपन तो दोस्ती मानते हैं किसको, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के मजे लेना, एक दूसरे की हंसी उड़ाना, उसको अपन दोस्ती कहते हैं। बट रियल में अगर दोस्ती माने तो जब दोस्त के घर पे कोई खुशी का माहौल हो तो बिना बुलाए जाना नहीं, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो बुलाने का इंतजार करना नहीं, वो होती है दोस्ती। कि अगर दोस्त संकट में हो ना उसकी मदद करे, वो होती है दोस्ती। कि दोस्त के 5 बुरे काम छुपाना दोस्ती नहीं है। दोस्त का मतलब होता है ना, दोस्त का पास्ट पापा जी छुपा लिया, दोस्त का प्रेजेंट छुपा लिया, वो दोस्ती थोड़ी है। दोस्ती का मतलब बोले ना, दोस्ती हो तो या तो कृष्ण और अर्जुन जैसी हो, जिसने अर्जुन की हार को जीत में बदल दिया। अर्जुन जो हार रहा था उसकी हार को किस मतलब जीत में, वो होता है दोस्ती। दूसरा, या दोस्ती हो तो कर्ण जैसी, जिसे पता था कि मेरा मित्र दुर्योधन हारेगा फिर भी उसके साथ खड़ा रहा, ऐसी हो। तो वैसी यहाँ होनी चाहिए। तो इंसल्ट करना बेइज्जती करना। टू समवन, टू मेक समवन इनफीरियर, किसी को अपने सामने छोटा साबित कर देना कि भाई मैं ही हूं तेरे सामने, तू कुछ नहीं है। किसी को अपने सामने छोटा साबित कर देना ही क्या होता है, लुक डाउन और लुक अपॉन। ठीक है, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें गरीबों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, हमें गरीबों को गरीब नहीं समझना चाहिए ना, क्योंकि ये भी समय का कोई खास भरोसा नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, लुक डाउन का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को क्या करना, और लुक डाउन और अपॉन नहीं होगा ना, ये दोनों में से एक कर सकते हैं ना, ये ओब्लिक है बीच में, लुक डाउन और अपॉन। किसी को भी ये छोटा दिखाना है, नीचा दिखाना है, किसी की बेइज्जती करना। सॉरी, लुक ऑन एज, रिगार्ड या कंसिडर्ड। लुक ऑन एज का मतलब रिगार्ड या कंसिडर, किसी चीज को समझना। जैसे आई हैव ऑलवेज लुक्ड ऑन हिम एज द आइडियल कैंडिडेट फॉर द जॉब। किसी को समझना कि यार तू इसके लायक तो है, तू ये चीज डिजर्व करता है, डिजर्विंग कैंडिडेट होना ना, वो होता है लुक ऑन एज। कि मैं तुझे देख के ये लगता है कि तू इस जॉब के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है, तुझे देख के ये लगता है तू ही ये जॉब कर सकता है, तो मैंने हमेशा तेरे को इस जॉब के लिए हमेशा बेस्ट माना है। तो क्या हो गया, लुक ऑन एज। ठीक है, नेक्स्ट, लुक आफ्टर यानी टेक केयर, किसी की क्या करना, लुक आफ्टर का मतलब किसी को
देखभाल करना, टेंड यानी किसी की देखभाल करना, किसी की भी देखभाल करना। अब कई लोग सोच रहे हैं कि साहब एक तो पालन पोषण करना वो ब्रोटअप होता है ना, ब्रिंग अप ब्रोटअप। ब्रिंग अप का अर्थ क्या होता है? पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब किसी को पालना, जिसको आपने पाला हो या जिसको आपने छोटे से बड़ा कर दिया हो तो क्या होता है? ब्रिंग अप। जब बड़ा हो गया उसके बाद आप उसकी केयर कर रहे हो, दैट्स द लुक आफ्टर। जैसे कि वह मेरा बड़ा ख्याल रखती है, तो सी ऑलवेज लुक्स आफ्टर मी, वो मेरा ध्यान रखती है ना, या मैं उसका ध्यान रखता हूँ, आई ऑलवेज लुक आफ्टर हर। ठीक है। जैसे आप बोलोगे मैं खुशी का ध्यान रखता हूँ ना, तो मैं क्या बोलूंगा? आई ऑलवेज लुक्ड आफ्टर, आई ऑलवेज लुक आफ्टर, है ना, किसी का भी ध्यान रखना। अब जिसने कहा कि मैं मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखता हूं, तो आई ऑलवेज लुक आफ्टर माय पेरेंट्स। आई ऑलवेज लुक आफ्टर पेरेंट, मैं मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चले। लुक ऑन टू सी वॉट इज हैपनिंग बट नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प। कि आपको पता तो है कि सामने कुछ हो रहा है बट किसी की मदद नहीं करना। आपको सब पता है कि सामने क्या हो रहा है, सपोज ऐसे कर ले बट क्या ऐसे पता है, हाँ, कि सामने आपके सामने कोई इंसान डूब रहा है और आप दूर से अरे बचाओ अरे बचाओ, वो क्या हो गया? लुक ऑन हो गया। कि आपको पता है हो क्या रहा हो फिर भी आप उसकी मदद ना करते हो, क्या होता है? लुक ऑन। When the old man fell over, two men ran over to help him, but everyone else just looked on. कि जब बूढ़ा आदमी गिरा तो दो औरतें उसको बचाने के लिए भागी, लेकिन वहां खड़े हुए सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ लुक्ड ऑन कर रहे थे, मतलब खड़े थे, देख रहे थे, और सिर्फ, और कुछ नहीं। जैसे आजकल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रेंड बन गया ना, एक्सीडेंट होते हैं क्या बनता है कि उसका जैसे एक्सीडेंट हुआ तीन लोग पहुंच जाएंगे मोबाइल लेके रिकॉर्डिंग करने ना, पर ऐसा कोई नहीं होगा जो उसको हॉस्पिटल पहुंचाई, वो होता लुक डाउन, है ना। कि आप उस सिचुएशन को देख तो रहे हो, आपके सामने वो सिचुएशन, बट आप उस सिचुएशन को के लिए कुछ कर नहीं रहे हो कि इसकी इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, होता लुक डाउन। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती हैं, जैसे किसी की शादी में कोई गड़बड़ हो गई और वहां आप वीडियो बनाने तुरंत लग जाओगे, ये नहीं कि उस इंसान की मदद की जाए। हो सकता है आपकी एक मदद से किसी की जान या किसी की इज्जत बच जाए, बट अपन उस मदद नहीं करके पीछे जाते हैं। इसी चीज को लुक डाउन बोलते हैं। कि जब आप कुछ कर सकते हैं वहां पे और वहां आप कुछ कर नहीं रहे, है ना। क्लियर। लुक ऑन। नेक्स्ट पे चलते हैं। लुक फॉरवर्ड, होप एक्सपेक्ट फॉर समथिंग पॉजिटिव, है ना, किसी चीज के लिए अच्छे की उम्मीद करना। भाई आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो और आप वहां पे क्या उम्मीद करो कि अरे यार आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो, और उसकी आप उम्मीद कर रहे हो, क्या होता है? लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड किसी अच्छी चीज की या किसी पॉजिटिव चीज की उम्मीद करना होता है लुक फॉरवर्ड। ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं 2024 में नौकरी लग जाऊं, तो क्या है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये बोल सकते हो आप, है ना, कि किसी भी चीज की या अच्छी चीज की उम्मीद करना। ठीक है। नेक्स्ट। द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, आ गया ना, कि स्टूडेंट्स किसकी उम्मीद कर रहे हैं? अच्छी रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने की एक उम्मीद रखता हूँ यार, तू मिले तो सही, मैं तुमसे मिलने की एक उम्मीद रख रखी है। तो उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है, तो उम्मीद से ही चल रहा है सिस्टम। तो किसी चीज की या पॉजिटिव उम्मीद रखना ही क्या होता है? लुक फॉरवर्ड। चले। नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना है लुक आउट, बी केयरफुल, किसी चीज के बारे में सावधान रहना। किसी भी चीज के लिए सावधान रहना क्या होता है? लुक आउट। जैसे बी केयरफुल, यू शुड लुक आउट व्हेन यू क्रॉस द रोड, कि भैया जब रोड क्रॉस करो ना तो सावधान रहना, है ना। तो वो क्या होता है? लुक आउट। जैसे मैं बोलूं कि गलत आदतों से बचना चाहिए या गलत आदतों से क्या होना चाहिए? आपको दूर रहना चाहिए। यू शुड लुक्ड आउट, शुड लुक आउट बैड कंपनी, आपको बैड कंपनी से दूर रहना चाहिए भैया।
वो क्या हो गया, लुक्ड आउट। वही मैं बोलूं आपको नशे से दूर रहना चाहिए, या आपको मैं बोलूं आपको, जैसे वो करण तुझे राधिका से दूर रहना चाहिए, करण करण शुड लुक आउट राधिका, राधिका, करण शुड लुक आउट राधिका। करण को राधिका से दूर न रहना चाहिए, क्यों, राधिका उसके लिए हानिकारक हो गई है ना। तो किसी से दूर रहना ना, जो चीज आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन फिर भी आपको लगे, देखो जिंदगी के एक उसूल की, जब लगे कि ये कोई चीज आपके काम की नहीं है, जब आपको लगे ये चीज, या जब कोई इंसान आपको तकलीफ दे, तो उससे कोई बोले ना कि यार तुझसे दूर रहो, तुझे तकलीफ दे रहा है, तो वो होता लुक्ड आउट होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस, ये 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। माई मॉम हैज गॉन टू फ्रांस ए वीक, सो आई हैव टू माई लिटिल सिस्टर। फिर है, प्लीज कैन यू दिस वर्ड इन दिस डिक्शनरी, आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, आई रियली हर थिंक शी इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर ए यंग वुमेन, आई रियली माई ईयरली ट्रिप टू पेरिस। ठीक है, और प्लीज कुड यू माई ऐसे एंड चेक फॉर एनी मिस्टेक। 5 हैं आपके पास, 5 सेकेंड है, जल्दी आंसर दो। पहला, बहन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो लुक आफ्टर। प्लीज कैन यू दिस वर्क इन द डिक्शनरी, लुक अप, है ना। आई रियली हर, आई थिंक शी इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर यंग वुमेन, लुक अप टू। आई रियली माई ईयरली ट्रिप टू पेरिस, लुक फॉरवर्ड। और प्लीज कुड यू माई ऐसे एंड चेक फॉर एनी मिस्टेक, लुक थ्रू, एग्जामिन करना। चलें, 5 हो गए, लीजिए भैया आंसर दो। फिर से 5 है, when I and my wife realize how much I have grown as a person, he has got a gun. I think she blamed me. She does not think I am good at singing. She is. When I blame on my college days, I cannot believe the crazy things we did as students. Look back, look down, looked after, looked out. He offered to look, report, establish the full story, the look out, age up और look through। जल्दी कीजिए भैया। पहले 5वां, when I looked back, looked back on my wife, जैसे मैंने वाइफ की ओर देखा, I realized that how much I have grown as a person. He has got, look into, है ना, इन्वेस्टिगेट करना। आई थिंक सी शी डज नॉट थिंक आई एम गुड एट सिंगिंग एज इज। अब देखो वो क्या कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है, और बेइज्जती तो लुक्स डाउन या लुक्स अपॉन था, तो ये आ गया ए। व्हेन आई ब्लैंक माई कॉलेज डेज, आई कैन नॉट बिलीव द क्रेजी थिंग्स वी डिड। जो लुक बैक शायद हमने किया है या नहीं किया। लुक बैक का अर्थ क्या होता है, पास्ट की चीजों को रिकॉल करना, कोई भी पास्ट की जो चीजें होती है उनको रिकॉल करना क्या होता है, लुक बैक।
कि जैसे ही मैं बोलूँ कि अरे यार उस टाइम पे कॉलेज के टाइम पे तो ऐसा हुआ करता था, वो क्या होता, लुक बैक, क्या होगा, लुक बैक होगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा, लुक बैक हो गया ये। फिर नेक्स्ट है, ही ऑफर्ड टू लुक, फिर रिपोर्ट, टू एस्टैब्लिश द फुल स्टोरी, लुक थ्रू, इधर नहीं है भैया, लुक थ्रू। 10 हो चुके हैं, आगे कीजिए जल्दी। ही हिज colleague because he has a degree but they have not. We had a really bad time about 6 months ago, but now things are. Veena left her job to mother. Blank her. Tim has always his father and hopes one day to emulate his success. You need to the meeting of word in the dictionary. जल्दी करो भाई, करो। आ गया सबका आंसर? हाँ। ही हिज कॉलेज बिकॉज ही हैज लुक्स डाउन, कि उसने क्या किया, उसके पास तो डिग्री थी और उनके पास डिग्री नहीं थी, तो उनको क्या करा था, बेइज्जत करता था वो हमेशा। लुक्स डाउन। वी हैड अ रियली बैड टाइम और 6 मंथ। अब हमारे पास पहले क्या बड़ा बुरा समय चला हुआ ना। समय बदलता है भैया, समय जरूर बदलेगा। बोले कि समय पहले भी बदला था, समय अब भी बदलेगा ना। बस आप उसके लिए कुछ कीजिए तो सही ना। आप किसी को आप परेशान कर रहे हैं, आज किसी इंसान को आप इरिटेट कर रहे हैं, किसी इंसान को इस प्रकार से मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो वन डे यू हैव टू रियलाइज दैट कि द टाइम विल बाउंस बैक, है ना, एंड नोबडी कैन हील द वुंड ऑफ टाइम। समय का जो घाव भरता नहीं है ना, तो उसी लिए कि आपका ये ख्याल है कि समय बदलता है, ये समय बदलेगा, क्यों बदला है, कि भाई पहले 6 महीने पहले समय क्या था, खराब था, अब समय बदल गया, है ना। तो समय बदल गया, तो नाउ थिंग्स आर, अब चीजें जो है वो क्या है, लुकिंग अप, इम्प्रूव हो रही है। लुकिंग अप का मतलब इम्प्रूव होना चीजें ना। वीना लेफ्ट हर जॉब टू मदर, क्या करने के लिए, लुक्ड आफ्टर, देखभाल करने के लिए। टीम हैज ऑलवेज हिज फादर एंड होप्स वन डे टू इमुलेट हिज सक्सेस, लुक्ड अप, सम्मान करना। यू नीड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, लुक अप, सर्च करना। देखो डिक्शनरी में वगैरह में कोई चीज सर्च करते हैं ना, लुक अप का अर्थ हो गया डिक्शनरी में आप कुछ सर्च करें, लुक अप यानी, लुक अप का अर्थ क्या होता है, सर्च करना, और लुक फॉर का अर्थ भी क्या होता है, सर्च करना। लुक फॉर का अर्थ भी क्या होता है, सर्च करना, और लुक अप का अर्थ भी क्या होता है, सर्च करना। लुक फॉर आता है कोई जॉब सर्च करना, कोई चीज खो गई है उसको सर्च करना, कोई चीज छुपाई हुई है उसको सर्च करना। बट कोई नई चीज ढूंढना, या डिक्शनरी में कुछ ढूंढना, या गूगल पे कुछ सर्च करना है ढूंढना, वहां लुक अप आएगा, लुक फॉर नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। तो 15 हो चुके हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर से 5, द ग्रेजुएट ब्लैंक वेकेशन टू हैव a vacation. Yet how? Playing a fast car is approaching. You should blank the matter. I was my elder brother. We are blank the lost keys. जल्दी इसका आंसर कीजिए। पहला, द ग्रेजुएट लुकिंग फॉरवर्ड वेकेशन टू हैव ए वेकेशन, ठीक है, लुक फॉरवर्ड। 17, अ फास्ट कार इज अप्रोचिंग, ए फास्ट कार है जो आर, अप्रोच का मतलब पहुंचना, आना।
लुक आउट, लुक आउट, यू शुड लुक इनटू, आपको इस मैटर का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नेक्स्ट है आई वॉज ब्लैंक माई ब्रदर लुकिंग फॉर, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ भैया। आई वॉज लुकिंग फॉर माई एल्डर ब्रदर, वी आर द लॉस्ट कीज, हम किसको ढूंढ रहे हैं, लॉस्ट कीज को, तो ए आ गया। ठीक है, टाइम ठीक है। अब 21 पे आ जाइए, द ईगल इज प्रे और द इंडियन इकोनॉमी इज नाउ माई अंकल ब्लैंक मी, और 24 है योर मैनर्स और द वर्ड इन द डिक्शनरी, कीजिए देखिए। हाँ, फर्स्ट द ईगल इज प्रे, तो क्या होगा, द ईगल इज प्रे, तो क्या आएगा भैया इसमें, क्या आएगा, लुकिंग आउट फॉर, है ना, लुकिंग आउट फॉर। प्रे यानी शिकार होता है, प्रे का अर्थ क्या होता है, शिकार, एक प्रे होता है ना, एक प्रे यानी प्रार्थना होता है, एक प्रे यानी शिकार होता है। ठीक है, द इंडियन इकोनॉमी इज नाउ, अब इंडियन इकोनॉमी क्या होती है बताना भैया, क्या हो रही इकोनॉमी भी इंडिया की, सुधर रही है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, लुकिंग अप। माई अंकल क्या करेंगे, लुक्स अप टू, अब ये थोड़ी सी इसमें क्या गड़बड़ हुई, लुक एट करो यहाँ पे ना, लुक टू नहीं लुक एट करो। मैं क्या कह रहा है, मैनर देख अपने यार, अच्छा दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है मैनर, एक तो होता है भैया मैनर, एक होता है मैनर्स। मैं अलग स्लाइड ले लेता हूँ ना, मैनर और मैनर्स, फर्क मुझे बताओ, मैनर और मैनर्स में क्या फर्क है, मैनर और मैनर्स में क्या फर्क है बताओ। मैनर का अर्थ होता है कि तरीका, वे ऑफ डूइंग, वे ऑफ डूइंग, कोई जो काम आप कर रहे हैं उसको करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, मैनर होता है भैया। जैसे आप गाना गा रहे हो, मुझे यार गाना आप कैसे गाते हो, क्या तरीका है, क्या चीज, आप किस प्रकार से गाना गा रहे हो, तो क्या हो गया, मैनर। और मैनर्स क्या होता है, वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ बिहेविंग, किससे व्यवहार करने का तरीका क्या होता है, अपना मैनर्स होता है। तो अपने मैनर हैं वो तो क्या होते हैं, पहले तो अपने मैनर सुधारो, काम करने का तरीका सुधारो, और काम करने का तरीका सुधारने से पहले अपने मैनर्स यानी लक्षण सुधारो ना, संस्कार सुधारो ना, लक्षण सुधारना ज्यादा जरूरी है ना। तो मैनर और मैनर्स में फर्क समझ में आ गया, चलो। हाँ, तो लुक्ड एट होगा कि लुक्ड एट योर मैनर्स। अब सर्च करने की सेंस में तो लुक फॉरवर्ड, लुक एट, लुक टू, ये आएगा लुक अप, लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, ये सारे शब्द किस में देखो, डिक्शनरी में ढूंढो। नेक्स्ट चलते हैं, आई ब्लैंक हिम एज सन, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड मीन्स, यू वुड, ये वर्ड यहां पे ब्लैंक होगा इन द डिक्शनरी, ऐसे आएगा ना, है ना, ये यहाँ पे डिक्शनरी आएगा, ये डिक्शनरी जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे मान लो ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है कुछ, है ना। वी टू रिसीव, यहाँ पे ब्लैंक है ना, रिसीव और इसके बीच में ब्लैंक होगा यहाँ पे, टू रिसीविंग ए प्रॉम्प्ट
reply to your letter. At least half of dozen people was without doing anything while the man was being attacked. ठीक है. I seeing my friends again. जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए. लास्ट क्वेश्चन है अपने आज के. सबके आंसर आ गए. चलिए पहला देखते हैं. आई हिम एज ए सन लुक आफ्टर, कि मैं उसका ध्यान कैसे रखता हूं, एज ए बेटे के रूप में. चलो दूसरे का आंसर दो जल्दी. इफ यू डोंट नो व्हाट द वर्ड मीन्स, लुक इट अप. लुक अप इन सर्च करना, यहां आएगा लुक इट अप. लुक इट अप, सर्च करना. लुक अप यानी सर्च करना, लुक फॉर यानी भी सर्च करना. फर्क क्या? लुक फॉर ऐसी जगह सर्च करना कहा जो खो गई हो या छुपी हुई हो. नेक्स्ट है वी टू रिसीव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई ऑफ टू योर लेटर. जल्दी दो रिप्लाई इसका. We to receive D. We look forward to receive a prompt reply to our letter. D. At least half a dozen people was without. The man was looked on. I seeing my friend. जल्दी दो इसका लास्ट का आंसर जल्दी. लास्ट और फाइनल है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का. लुकिंग फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड सीइंग माय फ्रेंड्स अगेन. कि उम्मीद करना, उम्मीद इस जगह कि मैं मेरे दोस्तों को फिर से देखूं. ये चीजें है ना. चीज क्या होगी, एक बात सुनिए ढंग से. अपना जो है ये लुक का जो फ्रेजल वर्ब था वो खत्म हुआ. अब इसमें देखो चीज क्या है. हमने क्या पढ़ा, हमने पुट पढ़ लिया, उसमें 12-13 थे शायद. हमने उसके बाद बियर पढ़ा, उसमें 5 से 6 थे, है ना. उसके बाद बियर और फिर आ गया कोल, इसके भी शायद 12 से 13 पढ़े थे अपने. और आज हमने पढ़े हैं लुक. लुक के पढ़े दो 12 से 13. ठीक है. तो अप्रोक्सीमेट एवरेज 12 माने 36 और 6 42 अपने फ्रेजल वर्ब्स देख ली है. और 42 फ्रेजल वर्ब्स काफी होती है ना अभी तक की. और अपन और फ्रेजल वर्ब्स आगे जैसे अपन बोले लुक के अलावा और सारी फ्रेजल वर्ब्स है उनको भी अपन लाएंगे धीरे धीरे बैक टू बैक. अप्रोक्सीमेट 10-15 सेशन अपन फ्रेजल वर्ब्स का करेंगे. बीच में अपन अपने एक वोकेब का सेशन और डालेंगे ना. वोकेब भी बीच बीच में चलती रहे अपनी. प्लस में कुछ एक टॉपिक अपन ग्रामर के भी चालू करेंगे. तो देखो बात क्या है, बात ये है कि सबसे जरूरी आप इससे जुड़े रहें यार. आप जब तक इन चीज़ों से जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप इन चीज़ों का समाधान नहीं निकालेंगे, जब तक आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं. देखो क्या होता है, छोटा सा एक स्टोरी है छोटी सी ना. कि एक बार एक साधु था, वो किसी बनिए के घर गया या किसी पेस्ट वाले सेठ के रईस के घर गया. जैसे ही घर गया उसने कहा कि भैया मुझे यहाँ तुम्हारे सेठ से खातिरदारी करवानी है, मुझे खातिरदारी करवानी है, मुझे खातिरदारी करवाओ यहाँ पे ना, मुझे सेठ से मिलवाओ. उसका नौकर था तो बोले मेरे सेठ खातिरदारी कर देगा, तेरा दिमाग खराब है, उसने आज तक मेरी तनख्वाह नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तेरी खातिरदारी कर देगा.
वो बिना पैसे के अपने पापा की ना सुने तो आपकी कैसे सुनेगा? तो उस साधु ने कहा बुलाओ तो सही। तो जैसे ही वो भाई साहब आए तो उसका सुना हुआ था कि वो जो पुराने साधु महात्मा होते हैं बड़े पहुंचे होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा कर देते हैं, कुछ अच्छा कर देते। तो उसके मन में क्या आई, उसने क्या किया, साधु जी को अंदर घर के अंदर बुलाया। 2 4 5 दिन साधु जी खूब सेवा की, उस साधु को इतना प्रसन्न खुश रखा कि साधु ने जाते टाइम उसको कहा कि ये पारस का पत्थर है भैया। क्या कहा? ये पारस का पत्थर है और इससे तू क्या है, जिस भी लोहे की चीज को इससे टच करेगा वो सोना हो जाएगी। ध्यान से सुने कि ये जो पारस पत्थर है, इसे जिस भी तू किसी सोने की चीज के, इस पारस पत्थर को किसी भी लोहे की चीज के लगाएगा ना वो सोना हो जाएगी। लोहे की चीज के लगाई और वो क्या होगी, सोना होगी। तो अब उस तो बड़ा खुश हो गया कि यार इतना लोहा पड़ा है सर, इतना मार्केट से खरीद के दिन रात में लगाते लगाते मतलब अरबपति से भी ऊपर पहुंच जाऊंगा। बट साधु ने कंडीशन रखी कि 15 दिन है तेरे पास, 15 दिन में जितनी चीजों के तूने सोना बना लिया वो तेरी, 15 दिन में आऊंगा और ये पत्थर ले जाऊंगा। तो सेठ ने कहा ठीक है साहब, 15 दिन तो खूब होते हैं, अगर आपको मिल जाए 15 दिन में तो पूरे घर को रंग दो नहीं आप सोने से। तो अब उसको मौका मिला। तो उसने क्या किया, कंजूस था, एक नंबर का कंजूस आदमी था। तो कंजूस को इंग्लिश में बोले माइजर, माइजर बोलते हैं कंजूस, ठीक है। तो कंजूस था तो उसने क्या किया, मार्केट में भेजा नौकर को कि जा लोहे का भाव देख करा। तो जो प्राइस ऑफ आयरन आर टचिंग स्काई, टचिंग स्काई का अर्थ क्या हो गया, आसमान छूना, मतलब बहुत से ज्यादा थे। तो उसने कहा आज वापस आजा, सस्ता होगा तब खरीदेंगे। अब यार कितना ही महंगा होगा लोहा, क्या सोने से सस्ता था वो? नहीं था। फिर भी उसने कंजूसी की हदें पार कर दी और कहा नहीं सस्ता होगा तब खरीदेंगे। 5 दिन बाद फिर से नौकर को भेजा कि फिर से जा, फिर से और महंगा मिला, बोले नहीं पहले वाली रेट पे आएगा तब खरीदेंगे। फिर 10वें दिन भेजा और महंगा हो गया कि नहीं पीछे वाली रेट पे आएंगे। ऐसे करते करते सेठ जी ने पूरे 15 दिन निकाल दिए और उसको लगा बहुत सारा टाइम पड़ा है, बहुत सारा टाइम पड़ा है, 15 दिन निकाल दिए। उसके पास क्या था, पारस पत्थर, बट वो उसको काम में नहीं ले पाया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और 15 दिन आ गए, साधु साहब बोले लाओ पत्थर। बोले कहाँ क्या को पत्थर है ही को नहीं, कम गो। तो उसने ऐसा किया, बट साधु तो जिसके पास ऐसा पत्थर हो कराम आती उसको तो पता है, बोले बेटे रखेड़े ले आ। तो बात क्या हुई, इससे बात ये हुई कि जब तक आपके पास कोई चीज़ है और आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं उसका फायदा नहीं है। अभी जैसे कुछ एक बच्चे क्या बोलते हैं कि जैसे भैया भाई 20 फरवरी है ना जीडी का अपना पेपर, 20 फेब है, तो 20 फेब अगर जीडी का पेपर है तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार 20 फरवरी तो बहुत दिन पड़े हैं। भैया कोई दिन नहीं है, अगर ढंग से देखे तो 1 महीना भी नहीं है। त्योहारों वाला 2 4 दिन निकालो त्योहार के, 26 जनवरी के, तो सिर्फ 1 महीना है आपके पास जीडी के बच्चों के लिए। सीजीएल वाले सोचते हैं तो सितंबर, अब उनको लगता है इतना टाइम पड़ा है मैं तो कभी सीख जाऊंगा। कुछ बच्चे तो इस वहम में बैठे हैं कि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, कॉलेज पास आउट होते होते तो क्या पता क्या ही कर दूंगा। अकेले में सरसों नहीं उगती है भैया, है ना, अकेले में सरसों नहीं, उसको टाइम लगता है। टाइम तब लगेगा जब जो आपने सीखी उन चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। और जब तक आप इन जो सीखी हुई चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कैसे फायदा होगा। पहले आप इनको सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और नया इसमें क्या कीजिए, बेटरमेंट कीजिए जो आज आपको आता है। और उसमें क्या एक बेहतरीन सुधार की आपको ज़रूरत है और आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि आपको करना है। क्यों करना है? कि आपको और ज़्यादा सीखना है। तो आपको फिर से ही कहूँगा, आपने जो सीखा है उसको एक अलग रखें, लेकिन आप और सीखते रहिए ना। ये मत सोचिए कि बस मैंने तो सब कुछ सीख लिया, मुझे तो सीखने की ज़रूरत है नहीं। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। तो भले सीखिए और जो सीख लो उसमें बेटरमेंट के और ज़्यादा चांसेज है ना। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उसको इम्प्लीमेंट करें ना। आप ये मत किए कि भी तो मेरे पास 1 महीना बचा है, 1 महीना बचा है, बहुत सारा टाइम पड़ा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ना ना ना। बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, कुछ ही टाइम नहीं है। तो 1 महीना ना काउंट कीजिए, ये सोचिए जो है आज ही है, अभी है। बोला ना कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले हो बहुरी करेगा कब। कि जो कल कर रहे हो उसको आप आज करो ना, और आज करो उसको तुरंत करो। और अपन हर चीज़ पे अगले आने वाले कल पे डालते हैं, कल तो आज तक किसी का आया ही नहीं। तो आप इस प्रकार से ना कीजिए। और ऐसे ही जो अपने फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स हैं या इडियम्स हैं या ओकेब्स की क्लासेस आपकी ऐसी रेगुलर रहेगी। और आज का आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, कुछ बच्चों ने अच्छा ट्राई भी किया और कुछ बच्चे हर एक क्लास में अच्छा ट्राई कर रहे हैं। थैंक्स फॉर गिविंग द ब्रिलियंट या बेस्ट एफर्ट्स ऑफ यू। कि आपका शानदार एफर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास भी अपने फ्रेज की नहीं सॉरी फ्रेजल वर्ब की रहेगी। अगली क्लास किसकी रहेगी? फ्रेजल वर्ब्स की अपनी क्लास रहेगी। और उसी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे लगभग
इस महीने तो जनवरी तो अपने फ्रेजल वर्ब भी पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कोई नई कोई चीज़ आती है उसको जरूर पढ़ेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।